तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज बीए सेमेस्टर 2 इंग्लिश ऑनर्स। जितने भी लोग रखे हैं, ठीक है, बीए सेमेस्टर 2 इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स मतलब एमजे पेपर यानी कि मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर 2। तो देखिए मेजर पेपर 2 में आपका पूरा का पूरा नोट्स दिया जा रहा है आंसर के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका सिलेबस का नाम दिया है, पेपर का नाम क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तभी आपका सिलेबस मैच करेगा, ये क्वेश्चन मैच करेंगे, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और अगर मैच कर रहा है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा क्वेश्चन लगभग 70% क्वेश्चन आपका एग्जाम से टच कर जाएगा इस नोट से, ठीक है। 70 क्या 90 100% मैच करेगा यार, ठीक है। लेकिन अगर आपका यह सब्जेक्ट नहीं है पेपर में, ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में यह सब्जेक्ट नहीं या फिर सिलेबस में ये सब्जेक्ट नहीं है, क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लिखा हुआ है, तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। मैं पहले इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने सारी बातें पहले बता दिया है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। मेजर पेपर, ठीक है, इसको एमजे पेपर शॉर्ट में बोलते हैं, सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है। अब देखिए आपके यूनिट पढ़ने के हैं, टोटल आपके 5 यूनिट पढ़ने के हैं। ये पाँचों यूनिट का यहाँ पे नाम है, ठीक है। रामायण पढ़ना है, बुक भाग 2। फिर आपका अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है, दांते द्वारा लिखित पढ़ना है, डिवाइन कॉमेडी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, इंग्लिश मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट, एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है, किसके ऊपर? ऑन लाइफ एंड वर्क ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि के जीवन और कार्यों के ऊपर। वाल्मीकि कौन है? महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ रामायण बुक भाग 2, ठीक है। तो इसको समरी में देना है, छोटा सा रूप में पूरा का पूरा रामायण भाग 2 को आपको बता देना है। और यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है आपको अच्छे से पीडीएफ इसका, तो आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने के लिए बोला जाएगा किसी एक पे। तो पहला है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ दशरथ। दशरथ कौन थे, ठीक है, जैसे कि श्री राम जी के पिता थे, तो उनके बारे में बताना है, उनके राज्य के बारे में बताना है, उनकी वाइफ के बारे में बताना है, उनके बेटे के बारे में बताना है, फिर उनका कैरेक्टर बताना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप बता दीजिए, आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ राम इन रामायण बुक भाग 2। तो राम जी का कैरेक्टर कैसा है रामायण बुक भाग 2 में, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राम तो क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, मतलब राम में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई गई है, एक तरह से यही भी हम लोग बोल सकते हैं। राम का जो कैरेक्टर है सबसे उत्तम कैरेक्टर है, एक्सेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किसी एक पे ही पूछा जाएगा कि हाउ कैन हेल्पलेस क्वीन केकई, कौन थी? केकई, जो कि भरत की माता थी और राम को वनवास भेजने के पीछे इन्हीं का हाथ था, केकई का। ग्रीट दिस डीड ऑफ डार्कनेस डन। फिर है व्हेन द फेवरेट क्वीन, तो फेवरेट क्वीन कौन थी दशरथ की? कौशल्या, ठीक है, जो कि श्री राम जी की श्री राम और किसका? शत्रुघ्न का माता का नाम था, ठीक है। नहीं यार, कौशल्या तो राम की थी बट शत्रुघ्न का नहीं था शायद, चलिए जो भी है। कौशल्या विन द एम्पायर फॉर हर सन, ठीक है। तो कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये 3 वाइफ थी दशरथ के। सुमित्रा किसकी माता थी? तो लक्ष्मण जी की माता थी सुमित्रा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी सिंदबाद होगा यार, क्योंकि वो जो नाविक था सिंदबाद
उसी के बारे में बताना है कि नाविक सिंदबाद कौन था, कैसा था, उनका कार्य क्या था, इस रोल में इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। ठीक है, सेलर, सेलर मतलब होता है नाविक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, और इनका भी कैरेक्टर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, सेलर का कैरेक्टर। क्वेश्चन है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ सिंदबाद द सेलर। वही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है सिंदबाद कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिंदबाद से रिलेटेड जरूर रहेगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको एक एस्टेंजा दे दिया जाएगा और इस एस्टेंजा को पढ़ के आपको आंसर करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा सा एस्टेंजा दे दिया है और फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, सेम टाइप से आपको यहाँ पे एक बड़ा सा एस्टेंजा दे दिया जाएगा और यह इसको एक्सप्लेनेशन करके बताना होगा। तो आपको पढ़ लेना है और वहाँ पे जाकर के आंसर इसी टाइप से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी अली बाबा एंड 40 थीव्स। तो आपने सुना होगा अली बाबा और 40 चोर की कहानी, बस वही चीज़ है, अली बाबा और 40 चोर की कहानी। ठीक है, आपको बताना है, तो ये देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया अली बाबा एंड 40 चोर। यार अली बाबा और 40 चोर क्या था कहानी मालूम है? अली बाबा एक दिन जंगल गए थे और वहाँ पे वे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, तभी देखा कि कुछ घोड़े मतलब सवार आए घोड़े पे और एक पत्थर को दीवार को हटाएं और गुफा के अंदर घुस गए। बस वहीं से कहानी शुरू हो जाती है अली बाबा और 40 चोर की। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा कहानी है आप लोग का। अगला है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ अली बाबा। अली बाबा कौन थे? अली बाबा का ढाबा क्या था? हम लोग स्कूल जब जाते थे तो मास्टर बोलता था कि कहाँ आया है, अली बाबा का ढाबा पे आया है। पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ एंड वर्क ऑफ कालिदास। ठीक है, कालिदास के जीवन और कार्यों को लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, कहाँ गया जी, कितना लंबा आंसर है? हाँ, इतना लंबा आंसर है, लेकिन इतना लंबा आंसर नहीं करना है। मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर कितने मार्क्स में करना है। क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ कालिदास प्ले। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम इसमें जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम विवाह के बारे में बताया गया है, एक लव स्टोरी के बारे में है पूरा का पूरा इसका नाटक। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है और उसी के पुत्र का नाम था भरत, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सारी कहानी। बस बात है कि आपको समझ नहीं आनी चाहिए, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको हिंदी ट्रांसलेट करके समझ लेना है, क्योंकि आपको जब समझ लेंगे ना तो आप किसी तरह से लिख ही लेंगे। समझना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अगला है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसमें पहला है कि कमेंट ऑन कालिदास कैरेक्टर एंड हिज आर्ट ऑफ, क्या है तो कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो कालिदास के कैरेक्टर के बारे में बताना है और उसके कला के बारे में विशेषताएं बतानी है। ठीक है, महर्षि कालिदास जो कि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, शुरू में थे बुड़बक थे, बाद में ये ज्ञानी बन गए क्योंकि उसकी वाइफ ने उन्हें बहिष्कार कर दिया था, और फिर जब पढ़ने लगा आदमी तो महान बन गया। अगला है कि कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम की कौन कौन सी विशेषताएं थी उसकी टिप्पणी करना है, कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक हाँ वीडियो का एंड में जो है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 30-32 हैं, तो उसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, और मुख्य रूप से हम आपको ये चीज़ क्यों देते हैं मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, अभी मैं एंड में बता दूंगा यार, अभी इमोशन नहीं करूंगा आप लोग को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन में कि ट्रैंक्विल इज द हर्मिटेज एट माई आर्म थ्रॉप्स व्हाट फुलफिलमेंट कैन अवेट मी हेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे
कि एक यहाँ पे छूट गया यार, देखिए ही विल नॉट रिमेंबर यू थ्रो रिमेंबर्ड बाय यू, इसको एक्सप्लेनेशन देना है। फिर तीसरा है, ये भी एक्सप्लेनेशन करना है कि एट माई हार्ट माई हार्ट योर मिस गिविंग हैव प्रोवाइड राइट, ठीक है। फिर ये भी है, इसको भी एक्सप्लेनेशन करना है। इफ़ गर्ल ब्रेड इन अ हेरिटेज, इसको भी एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट समरी, किसके ऊपर लिखना है, द लेड, ठीक है, द लेड के ऊपर लिखना है, बुक भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसमें आपकी मदद हो जाती है, और विशेष रूप से वैसे बच्चे की मदद होती है जो कि क्या करते हैं, जो कि बाद में बताएंगे यार। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, राइट और नॉट ऑन द स्टाइल ऑफ होमर, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि राइट और नॉट ऑन द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ होमर, ठीक है। उसी से होमर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और होमर से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि देयर आर ओवर 250 नेम्स, कितने नेम है, 250 वो नेम से ज़्यादा नेम है। इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बनेगा जरूर, ठीक है। और वीडियो के एंड में ऑब्जेक्टिव में आपका ये एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव से भी छांट के निकालना है। आगे देख लीजिए, तो एक्सप्लेनेशन है आपका, यहाँ पे इसको पढ़ना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना है, जिससे कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्टेंजा को पढ़ना है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऐसे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे एक्सप्लेनेशन वाले। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड वर्क ऑफ दांते, ठीक है। तो दांते के बारे में आपका जीवन और उनके उपलब्धियों के बारे में बताना है। एक क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, चाहे कालिदास के बारे में पूछे, चाहे दांते के बारे में पूछे, चाहे दशरथ के बारे में, किसी भी एक, चाहे राम के बारे में, 1 से 2 क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। अगला है राइट शॉर्ट समरी ऑफ द डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी के बारे में छोटा सा शॉर्ट समरी देना है, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी जिसको दांते ने लिखा था, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे जो 1300 लिखा हुआ है, ठीक है, कि 1300 यानी कि 1300 पार्टिकुलराइज, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस तरह से जहाँ भी वर्ड आएगा ना, मतलब डिजिट में, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर भी आपका डेट वगैरह आता है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग नोट करते जाएंगे। खुद से ऑब्जेक्टिव 30-40 कर लेने हैं, और बाकी यहाँ पे 30-40 दिए गए हैं। इतना अगर आप 50 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो आपके 10 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, 10 या 15 रहेंगे, सभी बन जाएंगे। अगला है क्रिटिकली एग्जामिन कैंटो भाग 3 एंड भाग 4, ठीक है, ऑफ द डिवाइन कॉमेडी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द थीम एंड टेक्निक ऑफ दांते इन द डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। तो टेक्निक और थीम क्या क्या रखा था डिवाइन कॉमेडी में, इसको बताना है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आपके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में हम दिखा देते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है कि टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द रामायण, रामायण को किसने लिखा है। हम सभी जानते हैं रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना पढ़े भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बस आपको अच्छे से सब कहानी याद हो। अगला है कि हाउ मैनी कैंटोस आर देयर, यानी कि इसमें कितने सर्ग हैं। तो दोस्तों इसमें 7 सर्ग हैं। कितने, 7 सर्ग हैं, ठीक है। अगला है राम वाज द सन ऑफ, राम किसका बेटा था, दशरथ का बेटा था, ठीक है, दशरथ, ऑप्शन ए। और यही दशरथ था जो क्या नाम था यार उसका, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार को मार दिया था जब वो पानी लाने गया था अपनी माँ के लिए। उन्होंने बाघ समझ कर मार दिया था इसको, हिरन समझ के, बाघ या हिरन समझ के मार दिया था यार, पानी लाने गया था। तब दशरथ ने हिरन समझ के या बाघ समझ के श्रवण कुमार को मार दिया था, जिससे अंधा अंधी उसकी माता नहीं था, बस वही श्रवण कुमार। इसी कारण राम के पिता भी जो है मर गए अपने बेटा के वियोग में, क्योंकि उसको श्राप मिला था। अगला है राम डिसाइड टू मैरी, राम किसके साथ डिसाइड किए थे विवाह करने का, सीता के साथ। आप लोग भी डिसाइड किए हैं किसी के साथ लेकिन अभी आपका एज नहीं है,
अभी 4-5 साल आपको रुकना होगा, ठीक है। मिनिमम कम से कम 22-23 के हो जाए तभी करेंगे। 21 कम से कम तो 21 होना ही दीजिएगा यार, उससे पहले मत कीजिएगा। अगला है कि शूर्पणखा, शूर्पणखा आ ही गया देखिए यार। शूर्पणखा वाज द सिस्टर ऑफ, शूर्पणखा किसकी सिस्टर थी? रावण की, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मेघनाद किसका पुत्र था? रावण का। रावण कहाँ का राजा था? श्रीलंका का। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और राजा दशरथ कहाँ का राजा था? अयोध्या, भरतखंड आर्यावर्ती, ठीक है। अयोध्या का राजा था, अयोध्या नरेश दशरथ। फिर राम उसके बने। कौन किसका भाई था ये भी याद रख लीजिएगा। पहला था राम, ठीक है, फिर है लक्ष्मण, ठीक है, भरत, सॉरी पहले राम है, उसके बाद राम भरत, फिर लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न, ठीक है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबसे लास्ट में है। अगला देखते हैं। अगला है कि सिंदबाद वाज अ हीरो ऑफ, देखिए हीरो यहाँ पे बोला गया है, तो सिंदबाद हीरो थे कहाँ के? 1001 नाइट, 1001 नाइट के। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंदबाद रिकाउंट हिज एंड वेंचर एंड, तो उन्होंने कैसा काउंट किया है? 7 योग्यस, ठीक है। 7 यो क्या है, इसको पढ़ेंगे यार, वो या जो भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं हो रहा है। 9 नंबर है कि सिंदबाद इज डिस्क्राइब एज हेलिंग फ्रॉम बागवेट डूरिंग द अर्ली एविस कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का अब जितना भी क्वेश्चन है मैं सब बता देता हूँ, बस एक जगह पे गलती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कहाँ पे गलती है, ठीक है। बस गलती को मैं बता दूंगा, बाद बाकी सब कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है कि दुष्यंत इज वेरी, दुष्यंत कौन था? बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बहुत ज़्यादा चतुर था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो दुष्यंत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दशरथ हैज़ लव्ड फॉर, तो यहाँ पे जो है दशरथ नहीं, यहाँ पे दुष्यंत होगा, ठीक है। दुष्यंत हैज़ लव्ड फॉर, तो दुष्यंत हैज़ लव्ड फॉर शकुंतला, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा शकुंतला। बस यहाँ पे दशरथ की जगह आप लोग दुष्यंत कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बाकी सभी इजी है कि हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम को किसने लिखा है? महर्षि कालिदास ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन इजी हैं। फिर है कि कालिदास वाज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ, तो ग्रेट वर्शिपर हैं लव के, यानी कि प्रेम के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से टोटल 30 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन। द ट्रूप वेयर द मेंबर ऑफ, तो मेंबर किसके थे? 40 के, ठीक है। और वो जो मैंने बताए थे ना कि 250 नाम है, वो भी है क्वेश्चन कहीं पे। एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, मैनी सर्कल आर, देखिए ये 1300 भी बताया था कि 1300 ये आपका ऑप्शन में आएगा, ठीक है। द डिवाइन कॉमेडी एज पोइट्री डिस्क्राइब्ड इन विच सेंचुरी, तो 13 सेंचुरी, 1300, ठीक है। एज ऑफ 1300, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वो भी क्वेश्चन बन गया है, हाउ मैनी नेम अक्योर इन इलेड, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा राइट आंसर। तो जितने भी आपके, जब आप लोग नोट्स को पढ़िएगा ना, तो जब आप लोग नोट्स को पढ़िएगा उस टाइम जितने भी चीज़ें आएंगी उन सभी को नोट करते जाना है, ठीक है। और विशेष रूप से जब आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप में दिया गया है, संख्या में दिया गया है कोई डेट वगैरह, तो उसको डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से सिनॉप्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और एग्ज़ाम देने से मतलब एग्ज़ाम बैठने से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं कम से कम मिनिमम आपको 50 वर्ड लिख लेने हैं। 50 वर्ड लिख सकते हैं यार इतना, ठीक है। 50 वर्ड लिख लेने हैं। इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो पहले हिंदी से ट्रांसलेट कर लीजिए उसको गूगल ट्रांसलेट में जा करके, और समझ लेना है। फिर आपको छोटा छोटा सा नोट बनाना है 50-50 में, और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए। डेफिनेटली दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं ये चीज़ बता रहा था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट आप में से, जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं होता है, स्टडी मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर में काम करके पढ़ाई करते हैं, और उनके लिए गेस्ट पेपर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या फिर बुक लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर से बाहर रह के काम करते हैं और उसके साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है हमारी यह वीडियो, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। IRC का पेपर है आपका, उसके बाद IBS का पेपर है। जितने भी पेपर होते हैं सभी पेपर यहाँ पे कंप्लीट करे जाते हैं। कॉमन कोर्स के पेपर जिसमें आपका क्या क्या होता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, फिर है आपका मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ग्लोबलाइजेशन एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, सभी यहाँ पे अपलोडेड है। थैंक यू, आपने हमारे साथ इतना समय दिया, हम भी आपके साथ इतना समय दिए। बाय, अच्छा से एग्ज़ाम देना यार, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए।